हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नवांश डिस्कशन करने वाले हैं। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आपको पता चलेगा सोल का पर्पस क्या है, सोल का इंटरेस्ट क्या है यूजिंग नवांश, सोल का डिजायर क्या है यूजिंग नवांश। ठीक है, एंड ये नेटिव जिसका चार्ट आप देख रहे हो, वेदर ही विल फुलफिल द सोल्स डिजायर और नॉट इन दिस बर्थ, जो नेटिव का आप चार्ट देख रहे हो वो अपना सोल का डिजायर वो फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो कैसे आपको नवांश को यूज करके पता चलेगा। ठीक है, देखिए हम जब किसी भी नेटिव की बात करते हैं उसके पास तीन चीज है। पहला है शरीर बॉडी, दूसरा है आत्मा सोल, तीसरा है मन। ठीक है, ये तीन को लेके कोई भी इंसान बनता है, शरीर आत्मा और मन। ठीक है, जब हम सोल की डिजायर की बात करते हैं, हम लोगों का बर्थ बार बार होता है बिकॉज द सोल वांट टू एक्सपीरियंस अ टेन थिंग। ठीक है, एंड देखिए एक बार सोल अब वो चीज एक्सपीरियंस करने के लिए उसका अगर बर्थ होता है तो भगवान उसको कुछ एबिलिटीज देते हैं। ठीक है, मान लीजिए सोल का स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो एक एक्टर बनेगा। ठीक है, तो वो एक्टिंग का जो स्किल है वो भगवान उसको देते हैं। तो आज का वीडियो का मेन पर्पस रहेगा कि आपका सोल का डिजायर क्या है वो कैसे पता चलेगा, एंड आपका कैपेबिलिटीज क्या है वो कैसे पता चलेगा। अगर मान लीजिए वो दोनों में आपका अलाइनमेंट है, मतलब सोल का जो डिजायर है अगर आपका पास वो कैपेबिलिटीज एबिलिटीज है तो द सोल कैन एबल टू फुलफिल द डिजायर। ठीक है, आप जो चाहते हैं एंड वो एबिलिटी आपके पास है तो क्या होगा ना, यू कैन एक्सपीरियंस दोज थिंग। तो हम लोग देखेंगे नवांश को यूज करके आपको कैसे पता चलेगा कि सोल्स का डिजायर क्या है एंड वो एबिलिटी आपके पास है या नहीं, एंड एक दो एग्जाम्पल चार्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला है आपको सोल का डिजायर कैसे पता करना है। ठीक है, देखिए हम जो सिस्टम की बात करते हैं वो है अष्ट आत्मा कारक का सिस्टम है। हम लोग को पहले चार्ट में आत्मा कारक निकालना है। द प्लैनेट विथ हाईएस्ट डिग्री इज द आत्मा कारक। ठीक है, एंड वो आत्मा कारक का D9 में प्लेसमेंट देख लीजिए। ठीक है, जो आत्मा कारक है वो D9 में नवांश में वो कहां पर बैठा है वो देख लीजिए, एंड उससे ट्राइन हाउसेस इज द डिजायर ऑफ द सोल। ठीक है, आप देखिए आत्मा कारक का ट्राइन हाउसेस मतलब आत्मा कारक से के साथ कोई प्लैनेट अगर बैठा है या आत्मा कारक से फिफ्थ कोई प्लैनेट बैठा है या नाइन्थ कोई प्लैनेट बैठा है या सेवेंथ में कोई प्लैनेट बैठा है, ये सब सोल का डिजायर शो करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का आत्मा कारक का ट्राइन में केतु है तो वो नेटिव का सोल का डिजायर है ज्योतिष सीखना, मैथमेटिक्स में एक्सेल करना, वो सोल उसका सोल का डिजायर है। ठीक है, उसी हिसाब से एबिलिटीज देखना है तो आत्मा जो नवांश का चार्ट है उसका लग्न और उसका ट्राइन देखिए, वो आपका एबिलिटी को शो करेगा। ठीक है, तो आप देखिए लग्न D9 का लग्न आप हो एंड वहां पर अगर कोई प्लैनेट है या उसका ट्राइन में कोई प्लैनेट है तो वो आपका एबिलिटी शो करता है। जैसे कि मून है, यू कैन एबल टू सिंग। अगर केतु है, यू विल बी ए गुड मैथमेटिशियन। अगर सन है, यू कैन एबल टू डांस, यू कैन एबल टू नो द म्यूजिक का जो रिदम है वो उसको आप उसकी समझ आप में है। जुपिटर है तो शास्त्रों का नॉलेज है आपके पास। मर्क्यूरी है तो कम्युनिकेशन स्किल्स है। राहु है तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकर है, यू कैन एबल टू थिंक व्हाट पीपुल, जहां पर सोचना बंद करेंगे आप वहां से सोचना चालू करोगे बिकॉज यू आर आउट ऑफ बॉक्स थिंकर। उसी तरह
D9 का लग्न और उसका ट्राइन वो आपका एबिलिटी शो करता है। लग्न में जो है वो आपका बर्थ से है। 5th हाउस में जो है यू रिक्वायर प्रैक्टिस। 9th हाउस में जो है वो यू रिक्वायर ए गुरु टू एक्सेल दोज थिंग। मतलब आपका अगर मून लग्न से 9th हाउस में है तो यू रिक्वायर ए गुरु टू मास्टर दैट थिंग। अगर 5th में मून है तो आप गा सकते हो, यू रिक्वायर ए गुरु एंड वेल एज यू नीड टू प्रैक्टिस। मान लीजिए अगर आपका D9 में लग्न में मून है देन यू आर ए बॉर्न सिंगर, यू कैन एबल टू, आपको जो वॉइस का मेलोडिक नेचर वो आपका बर्थ से है। देखिए ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेमस हो जाओगे, ये क्वालिटीज आपके, ये गुण आपके पास है, ठीक है। वो फेमस होगा या नहीं होगा वो दूसरा चीज है। ये जो क्वालिटीज आपके पास बर्थ से है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर दो चीज बता रहा हूं। पहले सोल जो आत्मा कारक उसका ट्राइन को शो करता है, दूसरा है योर एबिलिटीज जो आपका लग्न एंड उसका ट्राइन से शो करता है। अगर आप देखोगे उन दोनों के बीच अगर कुछ रिलेशनशिप हो जाता है, मतलब आत्मा कारक और नवांश का लग्न के बीच कुछ भी रिलेशन हो जाता है, देन द सोल इज एबल टू फुलफिल हिज डिजायर। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आप देखिए, मान लीजिए आत्मा कारक मर्क्यूरी है एंड आप देखोगे नवांश का लग्न अगर जेमिनी का है तो जेमिनी का लग्न एंड आत्मा कारक बोथ आर सेम, ठीक है। देन द सोल कैन एबल टू फुलफिल हिज डिजायर। सिंपल सा टेक्निक है, आप देख लीजिए आपका D9 का लग्न क्या है एंड आत्मा कारक वो लग्न के साथ कोई रिलेशनशिप है क्या, उसको एस्पेक्ट कर रहा है, लग्न में बैठा है, या लग्नाधिपति D9 का जो लग्न का अधिपति वो आत्मा कारक के साथ बैठा है या उसके साथ परिवर्तन योग में है। कुछ भी रिलेशनशिप अगर बनाता है तो आप देखोगे कि सोल कैन फुलफिल द डिजायर। बहुत सिंपल सा टेक्निक है। चलिए इसको एक चार्ट में यूज करके देखते हैं एंड हम महात्मा गांधी जी का चार्ट पहले लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी जी का आत्मा कारक है जुपिटर, ठीक है। एंड आप देखिए आत्मा कारक महात्मा गांधी जी का जुपिटर है एंड नवांश में उनका आत्मा कारक लग्न में बैठा है। आप देखिए महात्मा गांधी जी का D9 का लग्न है सजिटेरियस एंड नवांश लग्न में जुपिटर बैठा है। तो उससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या आपको चाहिए? उससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप देख रहे हो लग्न में जुपिटर आत्मा कारक बैठा है, देन द सोल इज एबल टू फुलफिल हिज डिजायर। तो आप हमेशा देखिए, आप आत्मा कारक से जो 9th हाउस में जो भी प्लैनेट है उसका विष्णु अवतार का नाम लेते रहिए। आप देखिए महात्मा गांधी जी का आत्मा कारक हो गया जुपिटर, वो D9 में सजिटेरियस में बैठा है एंड उससे 9th हाउस है लियो का। लियो में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो वो साइन लॉर्ड कौन है? साइन लॉर्ड है सन एंड उनका विष्णु अवतार है लॉर्ड राम। आप देखिए महात्मा गांधी जी अपने जिंदगी भर राम राम नाम लेते रहते थे। इसीलिए जो 9th हाउस फ्रॉम आत्मा कारक सोर्स योर धर्म देवता। पहला चीज है सोल विल फुलफिल द डिजायर। वो कैसे पता चलेगा? ना D9 का लग्न के साथ आत्मा कारक का अगर कुछ रिलेशन होता है देन द सोल विल फुलफिल द डिजायर। बट द मेन थिंग इज दैट यू नीड टू बी इन प्योरिटी व्हाइल फुलफिलिंग योर डिजायर। मेरे कहने का मतलब है आप हमेशा जो डिजायर को फुलफिल करना चाहते हो वो प्योर वे में करना चाहिए। इसीलिए आपको धर्म देवता का नाम रोज लेना चाहिए। आप देखिए महात्मा गांधी जी का जिंदगी भर वो एक ही नाम लेते थे, राम नाम। राम 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 वो बोलते रहते थे। इसी वजह से द सोल एबल टू फुलफिल द डिजायर इन ए प्योरेस्ट वे।
सो फ्रेंड्स, दिस इज द वे जिसको यूज करके आपको सोल का पर्पज पता चल जाएगा, आपका एबिलिटीज पता चल जाएगा, एंड उनके बीच अगर कुछ लिंक है देन द सोल कैन फुलफिल द डिजायर। हमेशा अपना धर्म देवता का नाम लेते रहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वे हाउ यू कैन एबल टू नो द soul's desire. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.